remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the evening air. Assalamu alaikum everyone, welcome back to Heavenly Sides by Iffat. I hope you people are doing great. क्या आपने कभी महसूस किया कि आप बड़े जोश और जज्बे के साथ घर की सफाई, ऑर्गेनाइजिंग या नई रूटीन शुरू करती हैं, लेकिन सिर्फ चंद दिन के बाद ही ना वो जोश कहीं गायब हो जाता है। फिर घर के काम बोझ लगने लगते हैं, बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ करने को, और फिर आप खुद से ही ना इरिटेट हो जाती हैं, खुद से ही नाराज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो सबसे पहले ये जान लें कि आप अकेली नहीं हैं। दुनिया में ना लाखों ख़वातीन जो है ना, वो रोज़ाना यही उनको फीलिंग्स आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुस्त हैं या अच्छी होम मेकर नहीं हैं। असल वजह ये होती है कि रोज़ाना एक जैसे काम, बग़ैर किसी छुट्टी या कभी कभी एप्रिसिएशन या जो अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे उसके करने से वाकई आपको मेंटल और फिज़िकल दोनों तरह से ये चीज़ें थका देती हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये बताऊँ ना कि कुछ छोटी छोटी और अच्छी तब्दीलियों से ना आप ना सिर्फ अपनी मोटिवेशन वापस ला सकती हैं, बल्कि घर के कामों को पहले से ज़्यादा इजी और पीसफुल भी बना सकती हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि वो कौन सी 10 ऐसी टिप्स हैं जो रियलिस्टिक टिप्स हैं, जो हर होम मेकर की मोटिवेशन को बरकरार रखने में हमारी हेल्प कर सकती हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो चलें आज देखते हैं कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं और इसका असर हम सब पे क्या होगा अगले आने वाले कुछ दिनों में। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है कि एक जैसा काम रोज़ ना आपको थका देता है, आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या करना है, करने तो हम नहीं है सारे काम, लेकिन हम उनको चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक फितरी बात है कि अक्सर जो है ना एक रूटीन में आप जो काम करते रहें तो आप थक जाते हैं। तो कभी कभी ना उनकी तरतीब बदल लें, या काम करते हुए एक चीज़ और जो कि मैं करती हूँ, तिलावत लगा लें, कोई अच्छा पॉडकास्ट लगा लें, या अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप म्यूज़िक भी लगा लें। तो मेरे ना इसमें वेरिएशंस आती रहती हैं। मैं कभी तिलावत सुनती हूँ और कभी मैं म्यूज़िक सुनना शुरू कर देती हूँ। मतलब कुछ दिन तिलावत सुन ली, कुछ दिन म्यूज़िक, क्योंकि बोरियत होना शुरू हो जाती है, और कुछ दिन मैं कोई अच्छे से टॉक शोज़ लगा के तो अपने काम करती रहती हूँ। एक ये हो गया। फिर आपने क्या करना है कि खुद ही अपनी कामयाबियों को महसूस करना है। घर साफ़ हो जाए, आपकी अचीवमेंट है। कपड़े धुल गए, वक्त पे खाना रेडी हो गया, आपकी अचीवमेंट है ना। तो इसको सेलिब्रेट करें, बड़े मज़े की कॉफ़ी बनाएं अपने लिए। आजकल कोल्ड कॉफ़ी का बड़ा मज़ा आता है पीने में। कोई जूस ले लें, चाय ले लें। ख़ुद को जो है ना थोड़ा सा रिवॉर्ड दिया करें कि आज बड़े ज़बरदस्त 2-4 काम कर लिए हैं। उसके बाद पॉज लें, फिर अगला शुरू करें। उसी बात पे आ रहे हैं कि हर दिन की जो टू डू लिस्ट है ना, उसको थोड़ा छोटा रखें। बहुत लंबी टू डू लिस्ट हमें थका देती हैं, और बहुत बहुत जो ज़रूरी होती है ना, क्योंकि खाना पकाए बगैर आप रह नहीं सकते, वो बड़ा ज़रूरी है। तो उसको तो टू डू लिस्ट में मेरा ख्याल है डालना ही छोड़ दें। कोई ऐसे 2 से 3 या 5 काम ऐसे छोटे छोटे लिख दें जो आपने करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कबर्ड साफ़ करनी है, वो एक दिन में एक करें, या अगर ड्रॉर साफ़ करने हैं तो 2 भी हो सकते हैं। तो इस तरह कामों को डिवाइड कर लें। ऑलमोस्ट हर व्लॉग में ही मैं आपको बताती हूँ। फिर और मुझे ये भी पता है कि आप लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चलो शेयर करने से मुझे भी जो है ना वो याद आ जाती हैं चीज़ें कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। फिर अगेन आपको कहूँगी, परफेक्शन के पीछे ना भागें। हर वक्त हर कुशन सीधा होना या हर वक्त रिंकल फ्री बेडशीट होना ज़रूरी नहीं है। और सिर्फ जो बज़ाहिर चीज़ें साफ़ होनी चाहिए ना, आपके घर में जाले ना लगे हुए हों, स्मेल ना आ रही हो, ये चीज़ों पे ध्यान दें। अब ज़ाहिर है कोई बैठेगा, कुशन कोई गोद में रख लेता है, कोई हटा के बैठ जाता है, तो इट्स ओके। असल कामयाबी जो है ना वो एक पुरसकून और मोहब्बत भरे घर में ही होती है। इसलिए OCD जो है ना आपका, उसको थोड़ा ठीक कर लें। फिर बहुत सारी ख़वातीन
अपने लिए टाइम नहीं निकालती, बस वो थक जाती हैं और थक के फिर बैठ जाती हैं। तो 10 से 15 मिनट डेली के अपने लिए निकालना जो है ना कोई बुरी बात नहीं है। और इसमें ना आप सेल्फिशनेस शो कर रही हैं, ना आपको कोई गिल्ट होना चाहिए। फिर अगेन बहुत कॉमन सी बात है कि हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, चाहे जॉइंट फैमिली में रह रही हैं। मैंने अपने पहले भी किसी व्लॉग में बताया था, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, चाहे आप खुद से रह रही हैं। साथ साथ जी बात करती हूँ व्लॉग में भी मैं क्या कही थी, मैंने एक ऑनलाइन ड्रेस मंगवाया था अलमीरा से और उसको मैं खोल के मैंने कहा चलें आ गया तो आज आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। और प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा था लेकिन स्टफ़ जो है वो बहुत पतला था। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको चेंज करा लूँगी, क्योंकि गर्मियों में हर कपड़ों के नीचे स्लिप्स नहीं पहनी जाती। ऑल्दो मैंने कुछ ऐसे कपड़े बनाए हुए हैं जिनमें मैं स्लिप्स पहनती हूँ, लेकिन सारे ही जब ऐसे हो जाए ना तो फिर नहीं। तो डिज़ाइन मैंने इसका देखा था, मुझे कलर और इसका स्टाइल शर्ट का बहुत पसंद आया था, दैट्स वाई आई बॉट इट। बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको चेंज करा लूँगी, लेकिन देखें क्या होता है, चेंज हो पाता है कि नहीं हो पाता। इसके साथ ही ना मैंने आपके साथ कुछ दूसरे ड्रेसेस जो स्टिच कराए थे वो भी मैं शेयर करती हूँ। एक तो मैंने पहन लिया था शॉर्ट शर्ट और फर्शी शलवार। अच्छा, ये जो शॉर्ट शर्ट्स और फर्शी शलवार या खुले ये प्लाजोज है ना, इनमें घर का काम करने में बड़ा मज़ा आता है, इसमें गर्मी नहीं लगती। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टिच कराया ना तो मुझे अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया, तो मैंने 2-3 और बनवा ली हैं कि क्योंकि घर के काम तो करने ही हैं और गर्मी में भी करने हैं। तो बेहतर है कि आप जो है ना गर्मी को इस तरह से मात दें, गर्मी को शिकस्त दें कि मैंने अच्छे पतले खुले खुले कपड़े बनवा लिए हैं और बड़ी इजी रहती हैं। आप जो है ना शर्ट्स वैसे नीचे बैठ के अगर कोई काम कर रहे हो तो आपको शर्ट अपनी संभालनी पड़ती है, स्पेशली अक्सर मैं भाई लॉन्ड्री में करूँ ना, कोई मुझे हाथ से धोने वाले कपड़े वपड़े तो बड़े आराम से आप पहन के जो है ना वो धो सकते हो। लेकिन इसमें भी एक ये वाली लॉन्ग शर्ट है, ये मैंने अनस्टिच सूट लिया था साया से। और आजकल मुझे वाइट कलर का जो है ना वो कलर की ऑब्सेशन हुई है, बहुत सारे मैंने वाइट ड्रेसेस बनाए हैं। तो खैर ये लॉन्ग शर्ट मैंने बनवाई थी, लेसेस जो मेरा टेलर है ना उसने ख़ुद ही लगा दी थी। मैंने कहा इट्स ओके, हालांकि मैंने उसे कहा था बिल्कुल सिंपल रखना, क्योंकि गर्मियों के कपड़े में ना ज़रा भी ऐसी चीज़ें लगी हो ना तो मुझे ऐसा लगता है एक तो वो हैवी हो जाते हैं, दूसरा गर्मी ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। खैर बाकी मैंने शर्ट्स जो हैं वो फिर उसे मना कर दिया था, ये पहले स्टिच होके आया था, उसके बाद मैंने फिर अपने टेलर को बोल दिया था कि आपने कुछ भी नहीं लगाना। उसके बाद जी ये एक वाइट शर्ट है चिकनकारी की, जो कि ना मेरे अब्बू की खाला ने पहनी होती थी और वो बहुत क्यूट सी हमारी दादी हैं, अभी हयात हैं लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो मुझे ना उनकी ये कुर्ती बड़ी अच्छी लगती होती थी और इसके नीचे वो शलवार नहीं पहनती थी, उन्होंने धोती बांधी होती थी। आपको पता है पुराने ज़माने में औरतें भी ऐसी चेक चेक वाली वाइट शर्टें ये पहनती थी और चेक चेक वाली उनके साथ ना उनकी धोतियाँ होती थी। तो मुझे वो दादी अम्मा मेहंदी लगे, उनके बिल्कुल वाइट बाल हैं और उसमें वो मेहंदी लगाती हैं लाल लाल, और बहुत गोरी चिट्टी हैं वो, बहुत उनका फेयर कलर है और इतनी प्यारी लगती हैं। तो मैं जब मार्केट गई थी तो मुझे ये ऐसे नज़र आया तो मैंने एक शर्ट पीस ले लिया। देन ये मेरा जी वाइट और ब्लैक है और इसको भी मैंने राउंड शर्ट और फर्शी शलवार के साथ बनवाया है। इंशाल्लाह पहनूंगी तो आप देखेंगे, क्योंकि खुले खुले कपड़े हैं और किचन में काम करना तो इनमें पहन के मज़ा आता है। इस शर्ट के साथ मेरा ब्लैक प्लाज़ो है जो कि मैंने पहले से बनवाया हुआ है, एक शर्ट और है उसके साथ, एक ये मैंने बना ली, मुझे इस शर्ट का प्रिंट अच्छा लगा था और बहुत हल्की फुल्की सी लॉन है। तो बस जी ये थे मेरे ड्रेसेस। अब चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। साथ साथ मैं जो आजकल क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है तो हम क्या करते हैं कि वैसे तो वंस इन अ वीक मैं बेड शीट्स वगैरह बदलाती हूँ, लेकिन अब मैं एक वीक में 2 दफ़ा, क्योंकि आपको ख़ुद भी पसीना आया हो तो जब आप कभी कमरे में बैठते हो और अक्सर बच्चे भी आ जाते हैं स्वेटिंग के साथ ही, तो फिर मुझे ना कोफ्त होती है, मुझे होता है कि जल्दी से बेड शीट्स को चेंज कर दिया जाए। और गर्मी है, धोना भी मुश्किल नहीं है, वॉशिंग मशीन में आप डालें और उसको अच्छे से साफ़ कर लें। तो साथ साथ घर के छोटे मोटे काम बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि मैं वो भी कर रही हूँ, और ये तो हम होम मेकर्स की रूटीन है जो कि चलती रहती है।
फिर है जी कि अपने काम की कदर ख़ुद करें। अक्सर जो डेली चोर्स हैं ना, इन पे कोई तालियां नहीं बजाता, कोई आपकी तारीफ़ नहीं करता। सबको लगता है कि आम रूटीन के काम है, यही करेंगी, ये नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। तो बस इसी तरह चलता रहता है। लेकिन यही काम पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। तो आप अपनी अहमियत खुद पहचानें, अपने आप को खुद शाबाश दें, अपनी तारीफ़ें खुद किया करें। हमेशा दूसरों के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। मैंने कल के व्लॉग में भी यही कहा था कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दें, क्योंकि समटाइम्स हम अपनी एक्सपेक्टेशंस में कहाँ के कहाँ पहुँचे होते हैं और उन लोगों को पता ही नहीं होता। नॉर्मल सी चीज़ है कि वो लोग रियलाइज़ ही नहीं कर रहे होते कि हमें उनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। इसी तरह आपसे भी सब लोगों को हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इस बात पे कूड़ा जाए जला जाए कि किसी को ख़याल ही नहीं है। ख़याल आप अपना खुद रखें, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये है जी स्नोई मैडम, मैट किचन वाला बाहर डला हुआ था और इसको जो है ना, अच्छा इसको छुप के बैठना बड़ा पसंद है और अक्सर ये बाहर यहाँ पे बैठी भी रहती है। बर्ड्स आते हैं उनके पीछे ज़्यादा आती है, तो बस ये यहाँ बैठ गई थी। अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आलू बड़ियाँ, और साथ साथ आप रेसिपी देखें और साथ साथ अपना जो है ना वो व्लॉग के बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, नंबर 8 पे आपको कहूँ कि हर हफ्ते ना आप कुकिंग कर कर के भी आप तंग आ जाते हो ना, तो कुकिंग में भी थोड़ा चेंज कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि डेली पुलाव या सालन एक तरह के बनाते रहें, कोई नई डिश ट्राई कर लें। हफ्ते में एक दफ़ा आप जो है ना, मतलब चावल अगर आप पुलाव या बिरयानी बना रहे हैं तो चाइनीज़ बना लें किसी दिन। और घर में एक जैसी सेटिंग से आप उकता गई हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ों को इधर उधर चेंज करके अपने घर की सेटिंग चेंज कर लें, क्योंकि छोटी छोटी तब्दीली भी ना एक फ्रेशनेस ले आती है। थोड़ा सा आप सेंटर टेबल की सेटिंग को चेंज कर दोगे या साइड बोर्ड को बदल दोगे, या खाने एक ही डिनर सेट आप मुसलसल कई दिनों से यूज़ कर रहे हैं तो उसको रख के दूसरा निकाल लें। मैंने कल भी बोला था कि मेहमानों के लिए रखने छोड़ दें बर्तन, अपने लिए इस्तेमाल करें और इंजॉय करें। ये छोटी छोटी चेंजेस ये आपने ही लेके आनी है और आपने ही अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, मोटिवेट भी करना है ख़ुद को, और ख़ुद को आपने डिसिप्लिन्ड भी बनाना है। तो फिर अपनी एनर्जी के मुताबिक काम करें। जब आप सबसे ज़्यादा फ्रेश हों तब मुश्किल काम करें। अपने पावर आवर्स रखें, चाहे तो वो सुबह के हों चाहे तो वो शाम के हों। जैसे मेरे पावर आवर्स जो हैं वो सुबह के होते हैं, शाम में मेरा ना कुछ ख़ास दिल नहीं करता। इसलिए भी नहीं करता कि सारे घर पे आते हैं, मतलब मौजूद होते हैं, मेरे हस्बैंड भी होते हैं, तो फिर मेरा दिल करता है मैं उन लोगों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करूँ, गपशप करूँ और कुछ उनसे उनके दिन के बारे में पूछा जाए, कुछ अपनी रूटीन बताई जाए। तो शाम में मेरा कुछ बहुत ज़्यादा बहुत हैवी काम नहीं करती मैं, रूटीन का खाना चाय वाय उस तरह। सुबह मेरे बड़े बड़े जो काम होते हैं ना, मेरा दिल चाहता है कि वो मैं सारे कर लूँ। कुछ ख़वातीन के पावर आवर्स शाम में या रात में होते हैं, वो लेट नाइट तक ज़्यादा अच्छा काम करती हैं बजाय इसके कि सुबह करें। तो आपने ना अपने अकॉर्डिंग, मैं ये चीज़ें आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको मतलब कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर करके चेंजेस करके आप अपने आप को एक रूटीन में लेके आएँ। और मेरी आज की ट्रीट, जो मैंने इतने सारे काम किए थे गर्मी में जो है ना, वो खाना भी बनाया था, तो मेरी आज की ट्रीट थी मिठाई। मैं ना, मुझे ये गुलाब जामुन बड़े पसंद है और इस बर्फ़ी की भी बड़ी तारीफ़ होती है। तो बस क्या हुआ कि हमारा जो मिल्कमैन है उसको मैंने 2 दिन की छुट्टी दी थी घर पे ना होने की वजह से, लेकिन वो 4 दिन से आ ही नहीं रहा। दूध ख़त्म हुआ था और मिल्क पैक की चाय मेरे घर में कुछ ख़ास पसंद नहीं की जाती। सो आई ऑर्डर्ड बेसिकली मिल्क फ्रॉम जमील स्वीट्स। उनकी जो है होम डिलीवरी है और साफ़ सुथरा दूध होता है, तो कभी जल्दी चाहिए हो और कोई ना हो, घर पे बच्चे होते हैं ना जैसे बाहर से ले आते हैं कभी कभार, तो ना हो तो मैं ना बड़े आराम से उनको कॉल करती हूँ और होम डिलीवरी दूध की भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने उसको कहा आज मिठाई भी लेते हो वैसे भी थोड़ा फील हो रहा था काम कर कर के शुगर लेवल लो हो रहा है, सो मिठाई खाएंगे, एंजॉय करेंगे और शाम को चाय के साथ सब घर वालों को भी सर्व करेंगे। एक चेंज हो जाएगा, तो सेवरी की बजाय आज स्वीट मिल जाएगी उनको चाय के साथ। तो कभी कभी ना ऐसी ट्रीट्स अपने आप को देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त यही मैं सोचती रहूँ मेरा वज़न बढ़ जाएगा,
जो बढ़ना है तो वो बढ़ेगा। तो कभी कभी बोल रही हूँ, ये नहीं कि आप जो है ना बस शुरू ही हो जाएं। कभी कभी ऐसी ट्रीट्स भी दे दिया करें अपने आप को। साथ साथ बन रही हैं जी आलू बड़ियाँ। आखिरी टिप बहुत इम्पॉर्टेंट है और याद रखने वाली है, वो है जी कि याद रखें कि घर एक सफ़र है, मुकाबला नहीं। हर दिन सब कुछ मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं होता, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप स्लोली एंड स्टडी चलती रहें। और मैं जब बहुत थकती हूँ तो मैं रैबिट, और आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी कि एक टर्टल था और एक रैबिट था, वो आपस में वो मुकाबला लगाते हैं, रेस लगाते हैं। तो कछुआ तो मुसलसल जो है वो चलता रहता है आहिस्ता आहिस्ता, वो थकता भी नहीं, लेकिन खरगोश तेज़ चल के थक के सो जाता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है। तो इस कहानी को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। ऑल्दो इसमें वेरिएशंस आ गई, मैंने पढ़ा था कहीं बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। तो खैर फ्रेंड्स, मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती, लेकिन अच्छी आदतें हमेशा साथ देती हैं। तो अगर आप ख़ुद पर गैर ज़रूरी बर्डन डालने के बजाय छोटे और रियलिस्टिक चीज़ें करेंगी ना, तो ना सिर्फ घर संभालना आसान हो जाएगा, बल्कि आप ख़ुद को ज़्यादा पीसफुल और हैप्पी फील करेंगी। और याद रखें, बार बार कहती हूँ कि एक खुश होम मेकर ही एक खुशहाल घर की बुनियाद होती है। तो चलें जी, आज की वीडियो पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलेंगे एक नए दिन और नए व्लॉग में। टिल देन मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली की दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।